आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। अच्छा, अब आप हमें ठीक से बताइए कि हुआ क्या था। क्या होना था? जो आज तक होता आ रहा है वही हुआ है। आपके कहने का मतलब है कि हन्नान अब तक सारा से मिलते हैं? बिल्कुल ऐसा ही। सारा के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं। हमजा ने इतनी बार मुझे बताया, मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया, मुझे पिक्चर्स तक भेजी। लेकिन अब तो मैंने अपनी आंखों से देखा है सब। और आपने हमजा की बातों पे यकीन कर लिया, उनके मिजाज को जानते बूझते? जानती हूँ मैं हमजा का मिजाज, लेकिन आज तक वो जो कहते आ रहे थे वो था तो सच ही ना। हनान मिलते तो है ना सारा से। बेटे, बास वक्त जो कुछ नजर आ रहा होता है ना, वो हकीकत में नहीं होता। नानो बस कर दे। कब तक आप इसी तरह हनान की गलतियों पर पर्दा डालती रहेंगी? अच्छा, अभी आप हन्नान के पास जाइए। इस वक्त उनको आपकी हमदर्दी और तवज्जो की बहुत जरूरत है। उन्हें मेरी हमदर्दी या तवज्जो की जरूरत नहीं है, उन्हें सारा की जरूरत है। बुला ले सारा को। किस हैसियत से? हैसियत का क्या है? हैसियत तो पल दो पल में बदल सकती है, बस इंसान की नीयत होनी चाहिए। इसका मतलब आपको हन्नान की नीयत पर शक है? शक नहीं कर रही, मैं तो आपको सच बता रही हूँ, और सच आप सुनना नहीं चाह रही। मैंने मम्मा को मैसेज कर दिया था, शायद वो भी सो रही हैं। उठेंगी तो मुझसे बात करेंगी और मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं वापस आ रही हूँ। बेटे, आपको मारूफ को परेशान करने की क्या जरूरत? अभी अपने और हन्नान के रिश्ते को कुछ वक्त तो दीजिए। और कितना वक्त दूं? शुरू से इस रिश्ते को मैं ही खींचते आ रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारा रिश्ता बना रहे। लेकिन अब बस थक गई हूँ मैं। आप भी परेशान मत हो। जो रिश्ता पहले दिन से ही मजबूरी और जबरदस्ती के तहत जोड़ा गया हो, वो रिश्ता एक न एक दिन खत्म हो ही जाता है। मैं वीर को खुद से अलग नहीं होने दूंगा। समझा लूंगा उससे कि उससे गलतफहमी हुई है। मैं उसके सिवा किसी और के साथ नहीं चाहता। सारा कभी नहीं। वो तो कहीं बहुत दूर चली गई है, और ये ताल्लुक अल्लाह का बनाया हुआ ताल्लुक है। इतनी आसानी और छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से तो नहीं टूट सकता। क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना चुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे तुम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में
अबीरा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। आप गलत समझ रही हैं सब। मैं सारा हूँ। सारा? जी, जिसे आपने अपनी जिंदगी से निकाल दिया और अबीर को जगह दी थी। सारा मैं जानती हूँ कुछ मत कहे। जान तो मैं पहले ही चुकी थी, बस नजरें चुरा रही थी। I'm sorry। जिसे मोहब्बत समझते हैं ना, वो दरअसल मोहब्बत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत उस रिश्ते में होती है जिसमें आटा में बांध देता है। यकीनन अल्लाह ने आपको और अबीर को इस रिश्ते में बांध दिया और मैं बहुत पीछे चली गई। इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि हर चीज मेरे हाथ से फिसलती जा रही है। आप ये रिश्ता बचाना चाहते हैं? सारा वो पेपर्स कहाँ हैं? आपके पास है ना? मैं लेने के लिए आ रहा हूँ। वो पेपर्स मेरे पास तो नहीं है। मुझे लगा आप उन्हें साथ ले गए। सारा कैसी बातें कर रही हैं आप? वो पेपर्स आपके घर पे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं खुद आ रहा हूँ। हतान, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं आपको कह चुकी हूँ पहले भी, मैंने वो पेपर्स नहीं छुपाए। आपके जाने के बाद मैंने देखा था वहां पे नहीं थे। मुझे लगा आप ले गया। मेरा ये तो फिर कहाँ गए हैं वो पेपर्स? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझ पे? मैं नहीं जानती पेपर्स कहाँ हैं, मुझे नहीं पता। मैं हमको बता चुकी हूँ। पेपर्स अबीर के हाथ लग गए तो? अबीर के हाथ लग गए? What do you mean by this? अबीर के जानने के ख्याल से आपको इतनी परेशानी हुई है, तो फिर आपने वो पेपर्स क्यों बनवाए? क्यों? स्वाति कैफियत में फैसला कर बैठा था। उसके साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ऐसे कितनी जल्दी इंसान के जज्बात, एहसासात, प्यार बदल जाता है। जल्दी नहीं, बहुत देर लगा दी मैंने बात समझने में। तो फिर आप यहाँ क्यों हैं? आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, आपको उनके पास होना चाहिए। उनके पास होना चाहिए आपको। सारा, I'm sorry। रंगों में खोया दिल है, फिर भी अकेला है। बाजी अपनों से हारा वो जिसे खेला है। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
देखे उनमें गम ही गम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। पेपर्स कहाँ जा सकते हैं आखिर? सारा ने कहीं छुपा दिए? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये गलत सोच रहा हूं। कहीं अबीर या हमजा ने तो नहीं उठा लिए? वो दोनों भी तो आए थे उस रोज वहां। लेकिन अगर वो पेपर्स हमजा ने उठाए होते तो वो उन्हें छुपाने की बजाय अबीर को दिखाता, घर वालों को दिखाता, ही खामोश ना रहता। पेपर्स अबीर के हाथ लग गए तो क्या बात है, काफी उलझन में हो मियां। तुझसे मतलब? काम से काम रख। देख, तू सारा से मिलता है छुप छुप के, ये बात मैं जानता हूं। अबे यही बात जाके अबीर को भी बोल दे यार। एक तरफ उसको तूने बांध के रखा है, उसको आजाद कर, उसको उसकी जिंदगी जीने दे, उसको बाहर कम ऑन है। अपने मशवरे ना अपने पास रख। जानबूझकर कर रहे ना ये सब। मेरे पल पल की खबर क्यों है तेरे पास? अरे जब समझ आ गई है तुझे ये बात, तो मेरी जिंदगी भी आसान कर और उसकी भी छोड़ दे, उसको मुझे अपनाने दे उसको यार। What say? सबसे ज्यादा घटिया, सबसे नीच इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हमारे बीच में बदगुमानियां पैदा करके तो यही चाहता ना हम कभी एक ना हो। करो जवाब। देख मेरे दोस्त, जब किसी रिश्ते में, किसी ताल्लुक में बदगुमानी और बेयकीनी बढ़ जाती है तो उस रिश्ते को, उस ताल्लुक को, उस बंधन को तोड़ देना चाहिए, और तुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। एक बात याद रख, मैं अभी कभी अलग नहीं होंगे। Let's see. क्या तलाश करनी? मोहब्बत को। मोहब्बत हमारे दरमियान थी ही कहाँ। हमारे दरमियान तो समझौता था, अब वो भी नहीं रहा। सब खुलकर सामने आ गया। कहीं बैठ कर बात कर सकते हैं? नहीं। जो था सुनहरा सपना आंखों का धोखा था, सच न समझूं मैं दुनिया ने मुझे रोका था। वो था नसीबा मेरा मुझसे जो रूठा था, रिश्ता जिससे भी जोड़ा था वो ही टूटा था। सब ख्वाहिशें थी साजिशें खुद ही मुझे लगने लगी, हंसने वाली आंखें अपनी नम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो
सिर्फ तुम। और कितना वक्त बर्बाद करोगी उसके पीछे? जितना जल्दी हो सके उससे जान छुड़वा लो। वो एक दोगला, धोखेबाज और बेवफा इंसान है। फिर से आ गए आप। क्यों बार बार मेरे सर पर आकर सवार हो जाते हैं? पीछा क्यों नहीं छोड़ते? रहा नहीं जाता मुझसे। बहुत ही ढीठ इंसान है आप। मेरी मोहब्बत को ढिठाई का नाम तो मत दे। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? मोहब्बत के बारे में जानते क्या है आप? मोहब्बत करना आप जैसे लोगों के बस का काम नहीं है। अच्छा, तो फिर हन्नान जैसे लोगों का काम है, जो एक वक्त में दो दो लड़कियों से मोहब्बत कर हैं? फिक्र मत करें, जा रही हूं मैं हमेशा के लिए वापस। नहीं चाहिए मुझे किसी की भी मोहब्बत। मुझे मोहब्बत ही नहीं चाहिए। एक बात हम आपको साफ साफ बता दें, हम किसी से डरते नहीं। दिलेर खून है हमारे अंदर। और सबसे बड़ी बात, औरत की इज्जत करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हर चलते फिरते आते जाते की नजर हम पर जमी हुई है कि मुजरिम ना मिलने के कसूरवार हम ही हैं। अब मेरी मॉम है, अब वही मॉम है, वही मॉम तो नहीं रही मैं। मम्मा, मैं वापस आ रही हूँ। क्या क्या कह रही हैं अबीर? आखिर हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ, बस मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं वापस आना चाहती हूँ। आप हमारी अम्मा से बात करवाइए। आप उनसे बात करके क्या करेंगे? क्या पूछेंगे आप उनसे? हम उनसे पूछे तो? हम आखिर अपनी बेटी उनके पास छोड़ के गए थे। उन्होंने ये हमारी बेटी की खुशियों का ख्याल रखा है। इस सब में उनका कोई कसूर नहीं है मम्मा। कसूर मेरी किस्मत का है। जब मेरा शौहर ही मेरे, वैसे भी ये जबरदस्ती का रिश्ता था, और जबरदस्ती का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलता। हमें हन्नान से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद, लोगों से उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए कभी। अबीर, अगर आप यहाँ वापस आ जाएंगी तो जुनेद अजीबोगरीब बातें बनाएंगे। तो ठीक है, मैं आपके पास वापस नहीं आऊंगी। मैं कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी अब। अबीर, हमारा ये मतलब नहीं था। हम तो बस ये कह रहे थे कि जब हम आपको पाकिस्तान छोड़ के आए थे तो जुनेद ने हमसे कह दिया था कि देख लीजिएगा, तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी, वो ज्यादा दिन वहां नहीं रुकेगी। और आप ये कहना चाहती है कि आपको सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं उनकी कहीं भी बात सच ना हो जाए? अबीर, आप हमें हन्नान से एक बार बात कर लेने दीजिए, फिर कोई फैसला लीजिएगा। आप हन्नान से कुछ नहीं कहेंगी? मेरी खुशियों की भीख नहीं मांगेंगे आप उनसे? अबीर, आप बात को दूसरा रुख क्यों दे देती हैं? हो सकता है आप दोनों में कोई गलतफहमी हो गई हो और बात करने से रिजॉल्व हो जाए। कोई गलतफहमी नहीं हुई मम्मा, और अब आप हन्नान से कुछ नहीं कहेंगी। तू आजा मेरी अखियों में, किते होर ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते होर ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे, दूर होवे तो गॉड, फिक्र लग जावे। अबीर मुझसे मोहब्बत करती है। मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ। ये क्या कर रहे हैं हम दोनों? बस मैंने सोच लिया कि मैं वापस आऊंगी।
मैं वापस आकर आपके साथ भी नहीं रहूंगी, अपार्टमेंट शेयर कर लूंगी, कोई नई जॉब ढूंढूंगी, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूंगी। लेकिन यहाँ नहीं रह पाऊंगी अब मैं। अबीर, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं आप? मैं जल्दबाजी कर रही हूँ मम्मा? मैंने इस रिश्ते को बहुत टाइम दिया, मैंने हनान को बहुत टाइम दिया, लेकिन अब मैं हनान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, नहीं रहना चाहती मैं हनान के साथ। मम्मा मैं वापस आना चाहती हूँ। फिर हेलो हेलो, हनान? जी मैं हनान। नहीं, वो कोई अलग नहीं हो रहा, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना आपको। थैंक यू बेटा। बाद में बात करता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज। मुझसे शिकायत कर रही थी आप मेरी? मैं जिससे चाहूं जो भी कहूं, आपको उससे क्या? चलिए। मुझे कहीं नहीं जाना। अबीर, मैं आपसे कह रहा हूँ चलिए। आप इस तरह मुझे फोर्स नहीं कर सकते, मुझे कहीं नहीं जाना। कर सकता हूँ। किस हद से? शौहर हूँ मैं आपका। शौहर? उठिए। हनान, हनान मेरा हाथ छोड़े, मुझे नहीं जाना कहीं। चलिए। पहनिए, पहने से। मुझे नहीं पहनी। हनान, हनान ये क्या कर रहे हैं? हनान, हनान। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? नहीं जाना मुझे कहीं, घर वापस छोड़े मुझे। अबीर, अभी आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आपको आपके सारे जवाब वहां पहुंच कर मिल जाएंगे। मैं आपसे जो बात करने लगा हूं, आपको लगेगा मैं गलत बयान ही कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे कैसे मोहब्बत कर सकता हूं? मोहब्बत तो मैं कर चुका हूं। एक ये वो मोहब्बत है जो हम खुद दूसरों से करते हैं। हर एक मोहब्बत वो है जो अल्लाह हमारे दिलों में डालता है। हनान, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहब्बत करता हूं मैं आपसे, ये कह रहा हूं। आपकी आदत सी हो गई है, ये कह रहा हूं। आपके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, ये कह रहा हूं मैं। और वो आपकी सारा, उसका क्या? मोहब्बत करती है ना आप मुझसे? फिर छुपाती क्यों है? देखिए, मैंने आपसे सब सच सच कहा है।
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप भी मुझसे सच बोलें। मोहब्बत करती हैं तो छुपाती क्यों है? मैं कोई मोहब्बत नहीं करती आपसे। ये क्या है? हनान, हनान ये वापस, हनान ये मुझे, हनान तंग नहीं करे, इधर वापस दे मुझे ये तो मैं आपको वापस नहीं कर रहा, उसको तो मैं फ्रेम करवा के रखूंगा। मजाक उड़ा रहे हैं ना आप मेरा? मजाक नहीं उड़ा रहा, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मुझे नहीं रुकना यहाँ पे, जा रही हूँ मैं। एक बात कहूँ आपसे, जब किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, कह देना सही रहता है। वादा करें मुझसे, वादा करें कि सारी जिंदगी मुझसे इस तरह मोहब्बत करेंगे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा होना love you too. तू मेरे दिल में बस जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जावे, दूर होवे तो सिमरा, ईशान कब तक यूं सोच मनाती रहूं, वो भी उस मोहब्बत का जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। तुमने सुना ना, सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत कर लो और मैं कहाँ हूं उनकी जिंदगी में? कहीं नहीं। एक बार मैं उन्हें खो दी, मेरी जान जब तुम्हें मिला ही नहीं था तो फिर खोना कैसे? वो मुझसे मोहब्बत करते थे, अगर उनकी वाइफ हमारे दरमियान में ना आती तो हम दोनों ही खो जाते। इसे अल्लाह की रजा समझकर मान लो, अल्लाह ने तुम्हारा और हनान का साथ नहीं लिखा हुआ था, तो इस बात को कबूल कर लो। मेरी जान, ये अल्लाह के काम है और हम अल्लाह से नहीं डर सकते। कहाँ रह गई अमीना? सिर्फ चाय का कहने ही तो गई थी फिरोजा को। आती होंगी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए, जीते रहिए। भाई कहाँ थे आप दोनों? फोन भी बंद था आपका। जी दादा, मैंने खुद बंद किया था। क्यों? बताता हूँ सब बताता हूँ। अरे अबीर बेटा, मैंने सुना आप वापस जा रहे हो? नहीं तो मामू, ये किसने कहा? अरे हम सब बता रहा था। और आपने इसकी बात का यकीन भी कर लिया। हाँ तो ये अबीर ने खुद बताया था मुझे। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। क्यों अबीर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो कहीं नहीं जा रही। हाँ लेकिन मम्मा जरूर आ रही हैं हम सबसे मिलने के लिए। मारूख आ रही है? जी। अरे वाह माशाल्लाह, तो बड़ी खुशी की खबर है। मारूख आ जाए तो हम उनसे कहेंगे कि इस दफा हनान को और अबीर को अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाएं। दोनों घूम फिर आएंगे। वैसे हनान, आपको और अबीर को एक साथ देखकर यकीन मानो बहुत खुशी होती है। माशाल्लाह। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? कैसे देख रहा हूँ? ऐसे? पहले ही ठीक थे, पता नहीं अब क्या हो गया। कितना कीमती वक्त जाया कर दिया ना हम दोनों ने अपनी जिद में। इसे आप जिद कहते हैं? चले अना के लें, लेकिन ये जिद और अना मोहब्बत के बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। आज बड़ी मुश्किलों से इस दीवार को गिराया है, वरना आप तो तैयार ही नहीं थी। अच्छा, मैं तैयार नहीं थी। बर्थडे वाले दिन आपको सब बता देना चाहती थी, लेकिन अच्छा एक चीज दिखानी है मैंने आप। दिखाएं? वेट। रे? ये क्या है? थोड़ा सूख गया है। थोड़ा सूख गया है? बर्थडे वाले दिन लाया था, लेकिन आपने देने का मौका ही नहीं दिया। वैसे मैं भी आपके लिए गुलाब लाई थी। ओह रियली? और मुझे भी देने का मौका नहीं मिला। इसका मतलब है कि हम दोनों एक जैसा सोचते हैं। शायद इसीलिए कुदरत ने भी हमें एक कर दिया। बिल्कुल। तू आजा